सती प्रथा हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि यह हमारे भारत की एक बहुत ही घिनौनी प्रथा थी, जिसके अनुसार अगर किसी लड़की का पति मर जाता तो उसके पति के साथ साथ उस लड़की को भी आग में डाल दिया जाता। लेकिन क्या सच में ऐसी कोई प्रथा हमारे भारत में एग्जिस्ट करती थी, या फिर ये कहानी भी अंग्रेजों के द्वारा हमारे दिमाग में डाल दिया गया ताकि हम हमारे अपने ही कल्चर से नफरत करने लगे और वो हमें आसानी से गुलाम बना सके। 7th एपिसोड ऑफ लेट्स थिंक में आज हम मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को मिलकर सॉल्व करना और भारत के वैदिक नॉलेज और एक्चुअल हिस्ट्री को सबके सामने लाना ही हमारा मिशन है। अगर आप इस मिशन में हमारा साथ देना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को शेयर करके आपके अपनों तक हमारा ये मैसेज पहुंचाइए। सती प्रथा, इस शब्द का आखिर मतलब क्या है? सती महादेव के पत्नी का नाम है। एक समय सती के पिता दक्ष प्रजापति के घर में एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था। इस यज्ञ में दक्ष प्रजापति ने दूर दूर से अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाया, लेकिन महादेव को निमंत्रण नहीं दिया। महादेव के इस अपमान की वजह से सती अपने पिता के घर गई और उसी यज्ञ के आग में कूदकर अपनी जान दे दी। लेकिन सती ने जब आग में कूदकर अपना जान दिया था तब तो महादेव जिंदा थे। लेकिन सती प्रथा में तो पति के मरने के बाद पत्नी को जलाया जाता है, तो फिर इस प्रथा को सती प्रथा क्यों कहते हैं? प्रथा का मतलब है ऐसा नियम जो हजारों सालों से चली आ रही है। हमारे भारत के हजारों सालों का इतिहास जिन ग्रंथों पर मौजूद है वो ग्रंथ है महाभारत और रामायण। रामायण में जब राम के पिता दशरथ की मृत्यु हुई तब उनके तीनों पत्नियों में से किसी को भी आग में नहीं डाला गया। रावण की मृत्यु के बाद भी मंदोदरी को जलाया नहीं गया। महाभारत में भीष्म के पिता शांतनु की मृत्यु के बाद सत्यवती को भी आग में नहीं डाला गया। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु की मृत्यु के बाद भी उनके पत्नी उत्तरा जिंदा थी और उन्होंने ही राजा परीक्षित को जन्म दिया। ऐसे ही अगर हम ध्यान से हमारे इतिहास को देखें तो हमें कहीं भी सती प्रथा का जिक्र नहीं मिलता। अब अगर सती भारत की एक प्रथा थी तो फिर तो इन सबको उनके पतियों के साथ जला दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे पांडु की पत्नी माद्री को और इंद्रजीत के पत्नी को भी उनके पतियों के साथ जला दिया गया था। लेकिन प्रथा तो सबके लिए होता है ना। अगर ये प्रथा हमारे भारत का हिस्सा होता तो फिर तो सबको जलाना चाहिए था। 10 में से सिर्फ 1 या 2 को ही क्यों जलाया गया, बाकियों को क्यों नहीं? महाभारत और रामायण का जो वर्जन हम आज पढ़ते हैं वो ओरिजिनल वर्जन नहीं है, क्योंकि ये इतिहास 5000 और 7000 साल पुराने हैं। इसीलिए वक्त के साथ साथ इनमें बहुत सारे चेंजेस आए। इसीलिए इसका बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये 1-2 सती की घटनाएं बाद में किसी ने जोड़े, क्योंकि अगर ऐसी कोई प्रथा होती फिर तो ये सबके साथ होना चाहिए था, सिर्फ 1-2 के साथ नहीं। अब दूसरा सवाल है, हम सब ने पढ़ा है कि पहले सती प्रथा थी और फिर राजा राम मोहन राय आए और उन्होंने इस प्रथा को बंद कर दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये पॉसिबल है कि एक प्रथा जो हजारों सालों से चल रही है और जब उसके खिलाफ कोई कानून बनता है तो अचानक एक ही दिन में सारे लोग उसे मानना बंद कर देते हैं? आप आज की सोसाइटी में चल रहे किसी भी प्रथा के बारे में सोचिए। अगर आज गवर्नमेंट ये अनाउंस कर दे कि आप ये प्रथा नहीं मान सकते तो क्या एक ही दिन में सारे लोग ये प्रथा मानना बंद कर देंगे? सती प्रथा के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। कानून आया और लोगों ने प्रथा मानना बंद कर दिया। मुगलों ने जब भारत पर हमला किया तब वो भारत के राजाओं को मारने के बाद उनके पत्नियों को उठाकर ले जाते थे, उनका शोषण करते थे या मीना बाजार में खुलेआम नंगा करके उनको बेच देते थे। ऐसे जानवरों के हाथों से खुद को बचाने के लिए रानियों को जब पता चलता कि उनके पति मर चुके हैं तो वो खुद को आग लगा देती थी। लेकिन इसके पीछे कोई भी प्रथा या नियम नहीं था, ये वो सिर्फ मुगलों से खुद को बचाने के लिए करती थी। लेकिन वेस्टर्न कल्चर में एक प्रथा थी जिसे कहते थे विच हंटिंग। आपने शायद इसके बारे में नहीं सुना होगा, और अगर सुना भी होगा तो बहुत कम। विच उस लड़की को कहा जाता है जिसके पास जादुई शक्ति होती है। पहले के जमाने में वेस्टर्न साइड में जब भी किसी को किसी लड़की पर शक होता कि वो विच है तब उस लड़की को पकड़कर जिंदा आग में डाल दिया जाता। वो लड़की सच में विच है कि नहीं ये जानने का एग्जैक्ट कोई भी रास्ता नहीं था। अगर किसी को भी किसी भी लड़की पर विच होने का शक होता तो वो उसे ले जाकर जला देते। जब अंग्रेज भारत पर आए तब उनका मकसद था हमें उनका गुलाम बनाना, और ये तब तक नहीं हो सकता था जब तक हम हमारे कल्चर को लेकर प्राउड थे। इसीलिए उन्होंने पहले हमारे कल्चर के बारे में गलत बातें चारों तरफ फैलाना शुरू किया और वेस्टर्न कल्चर की सारी घिनौनी चीज़ों को छुपाकर वेस्टर्न कल्चर को ग्लोरीफाई करना शुरू किया, ताकि हम हमारे अपने ही कल्चर से नफरत करने लगे और वेस्टर्न कल्चर को अपनाने लगे, ताकि उन्हें हमें अपना गुलाम बनाने में आसानी हो। और ऐसा ही हुआ। लेकिन आज हमारे इंडिपेंडेंस के इतने सालों के बाद भी हम
अंग्रेजों के फैलाए हुए उन्हीं झूठी कहानियों को मानते आ रहे हैं। जब तक हम खुद भारत के असली सच को जानने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक भारत का असली सच अंग्रेजों की इन्हीं झूठी कहानियों के नीचे दबा रहेगा। ये वीडियोस मेरी एक छोटी सी कोशिश है आप सबके मन में एक क्वेश्चन रेज करने की। हमारे वेदों में दुनिया भर की नॉलेज है जो बिल्कुल साइंटिफिक और लॉजिकल है। हमें जरूरत है तो बस इन्हें पढ़ने की और इनके बारे में सोचने की। अगर मेरे इन वीडियो से आप में से किसी एक के मन में भी भारत के वैदिक कल्चर, नॉलेज और एक्चुअल हिस्ट्री को जानने की इच्छा जगी है तो मैं समझूंगा मिशन एकम्प्लिश्ड। राधे राधे।